आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। उधेसरा और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। सेक्टर नंबर 6 बिल्डिंग क्रमांक 3, यहाँ पे एक गार्डन हुआ करता था जब फ्लैट धारक लेने आए थे, लेकिन अब यहाँ पे गार्डन नहीं है। यहाँ पे बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनका जो विवाद है इसी गार्डन को लेकर है। वो हर नेताओं के पास गए, अपनी मांग रखे कि हमें हमारा हक का गार्डन हमें दिला दो, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास यहाँ पे आए हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आए। देखते क्या कहना है उनका। रवि व्यास जी आए हैं, तो उनसे आपको क्या उम्मीद है? सर, हमें उम्मीद है और लास्ट उम्मीद यही बची हुई है। लास्ट हम रवि व्यास जी के पास ही गए थे और उम्मीद है, इसीलिए वो हमें एक चिराग उन्होंने जलाया हुआ है और उसे एक बड़े अंगार में बदलना है। हम इन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि इसका निवारण हो और ये आरजी प्लॉट है जो काम चल रहा है उसे बंद कराया जाए और जो गार्डन है हमारा वापस कराया जाए। क्योंकि अभी कुछ 10-15 दिनों पहले हमने एक आंदोलन किया हुआ था, उसमें सभी सोसाइटी के लोग आए हुए थे। उसमें हमारी बिल्डिंग के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके घुटने में चोट आ गई। ये सब हमें करना पड़ रहा है बिल्डर की मनमानी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार है। हमारे बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, यहाँ हवा पानी आना बंद हो चुका है, बुजुर्ग लोग बैठ नहीं सकते हैं, गार्डन नहीं है, वहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है बुजुर्गों को। नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घूम पा रही है। आज आग लग गई बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, यहाँ से स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ता है। आए आज अपने लिए इधर, और उससे बहुत आशा है सोसाइटी को, पूरा सोसाइटी आशा है ना सब लोग। हाँ, अभी कुछ रिजल्ट आएगा हमारा, ऐसा लग रहा है। वो हिसाब से हमने बीजेपी के अध्यक्ष पास आज हम पहुँचे। एक मिनट से हम बीजेपी के अध्यक्ष के पास पहुँचे, जो नगर सेवक के पास हमारा जो बात नहीं सुन रहे थे, वो हिसाब से हमने अध्यक्ष के पास पहुँचे। अध्यक्ष जी का टाइम लिया, वो टाइम हमने दिया, वो बहुत हमारे लिए मूल्यवान है। और हम चाहते हैं रवि व्यास जी हमारा काम पूरा कर देंगे। वो विक्रम को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, वो कह रहा था कि अगले महीने तक वापस कर देगा। तो दे दो। पर अगर उसने टाइम पे वापस नहीं लौटाया तो इस ट्रांजैक्शन को एक्सिबिल पे रजिस्टर कर दो ना। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। एक्सिबिल पे हर तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया जा सकता है, चाहे उधारी में आप किसी को सामान दो, कैश दो या सर्विस दो। और लेनदार अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए टाइम पे करेगा। स्मार्ट एंड सेफ। स्मार्ट एंड सेफ ट्रांजैक्शंस विद एक्सिबिल। 1989 में, सन 89 में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। लगभग 32 साल हो चुका है इसको। और जो बिल्डिंग से अटैच जो प्लॉट है, जो हमारा गार्डन था जहाँ पे बच्चे सब खेला करते थे, और जब बिल्डर ने हमें ये फ्लैट बेचा तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी स्टिल्ट एरिया है, पार्किंग एरिया है, ओपन स्पेस है, रिक्रिएशन एरिया है, वो उस पर अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के रहीवासियों का है। उसके बावजूद हमने बहुत सारे पत्राचार किए महानगर पालिका में, शासन प्रशासन में, बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। अब जाके 2013 में बिल्डर ने, शासन हो या प्रशासन हो, उनकी मिलीजुली भगत से इन्होंने एक प्लान को रिवाइज़ किया, जो कि मोफा एक्ट के तहत रिवाइज़ नहीं किया जा सकता। मोफा एक्ट में सेक्शन 7 वो बोलता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैट ओनर, मतलब हर एक रहीवासी से विदाउट एनओसी लिए हुए इस आरजी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसको उल्लंघन करते हुए बिल्डर ने प्लान को रिवाइज़ किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और उसके खिलाफ जब सोसाइटी और बाकी लोगों ने आंदोलन किया, डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की, तो उसका कुछ जवाब नहीं मिला, हमें गोल गोल घुमाया गया। उसके बावजूद 1995 में सोसाइटी के द्वारा एक कन्वेंस के लिए लेटर शांति स्टार बिल्डर को लिखा गया था, जिस पे बिल्डर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, न तो हमारे सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस करके दिया। 26 साल बीत चुके हैं
इसका कारण ये है कि अगर सोसाइटी के नाम पर कन्वेंस करके बिल्डर ने दे दिया होता तो इसकी जो FSI या TDR जो भी टेक्निकल आप बोलिए वो यूटिलाइजेशन उसका बिल्डर RG प्लॉट पर नहीं कर सकता था। वही कारण है कि बिल्डर ने हमें कन्वेंस करके नहीं दिया और आज इलीगल कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप हर लोक प्रतिनिधि के पास हम जा रहे हैं, हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम को स्टॉप नहीं किया जा रहा है। नहीं तो क्या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय लोक प्रतिनिधि और बिल्डर की मिलीभगत से ही ये काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप उन लोक प्रतिनिधियों के बारे में? सर, हम लोक प्रतिनिधियों को यही कहेंगे कि हम वोट दे रहे हैं और आप हमारे लिए हैं, न कि हम आपके लिए हैं। हर एक वोट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस मैं इतना ही कहूँगा। जिन नगर सेवकों को आपने वोट देकर चुना है, आज उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या इस लड़ाई में नगर सेवकों ने आपका साथ दिया है? अब उसके बारे में तो ये जो न्यूज़ है ऐसी नहीं है कि फर्स्ट टाइम चल रही है, आंदोलन कब से चल रहा है। हर नगर सेवक को, हर पार्टियों को इसकी जानकारी है, लोग साथ भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं दे रहा है। और किसी के ऊपर पॉइंट करते हुए हम ये कहेंगे कि हमारा साथ दीजिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसे बंद करवाइए, जो सोसाइटी का हक है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें वापस दिलवाइए। अच्छा, इतना तो बिल्डर की और प्रशासन की मिलीजुली ये है, इसलिए वो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। काफ़ी बड़ा घोटाला लग रहा है इसमें। और अभी रविवार से यहाँ पर आए हैं, हाँ जी, कुछ उम्मीद के साथ में शायद आप हमको बहुत उम्मीद है। क्या लगता है? हमको बहुत उम्मीद है रविवार जी करेंगे, रुकवाएंगे और तुड़वाएंगे भी ये पूरा काम। हमारा गार्डन हमको वापस दिलाएंगे। यहाँ पर अगर बिल्डिंग बनती है तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? सर, हमारा गार्डन छीन लिया गया है, हमारा एक्सेस पूरा ये हो गया है, इन हवा पानी सब का ये हो जाएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, हमने म्यूनसिपाल्टी में की, नगर सेवकों को की, पुलिस कंप्लेन भी किया है। भोले साहब को मिले हैं। हाँ, अभी 8 दिन पहले कमिश्नर सर को मिल के आए, म्यूनसिपल कमिश्नर सर को। क्या कमिश्नर ने क्या कहा है आपसे, कुछ बात हुई है? नहीं, हम लोग इंक्वायरी करेंगे और फिर कुछ ये करेंगे, ऐसा बोले हैं, लेकिन इंक्वायरी नहीं हो रही है। मेरा नाम इमरान शेख है, मैं शांति नगर सेक्टर 7 में रहता हूँ। मैंने जब RTI एक्ट के तहत जब दस्तावेज़ निकाले तो मुझे कुछ दस्तावेज़ मेरे हाथ में लगे। उसमें से एक दस्तावेज़ है 18 तारीख 1 महीना 2020 में, ये बालाजी खतगांवकर साहब ने एक लेटर लिखा हुआ है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शांति नगर में जितने भी RG है उसके अंदर से बहुत सारे RG के ऊपर जगह मालक ने कब्जा कर रखा है और उसके ऊपर केस भी चालू है। तो जब इस तरीके का मालकियत को लेकर वाद चालू है तो 2 महीने के बाद 16 तारीख 3 महीना 2020 में प्लान कैसे रिवाइज़ हो जाता है? पहली बात ये है। दूसरी चीज़, सेक्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ये सारे RG के ऊपर अतिक्रमण है और जिसके ऊपर केस चल रहा है और नगर पालिका केस हार चुकी है, राहुल डेवलपर केस जीत चुका है। तो अभी ये जो RG है ये सोसाइटी को कौन देगा? बिल्डर देगा या नगर पालिका देगी? पहली चीज़। दूसरा, एक टैंकरपाड़ा में सर्वे नंबर 17 है, इसका 6354 स्क्वायर मीटर का एरिया जो CRZ 1 में आता है, उसकी पूरी FSI ये लोग ने प्लॉट A1 में यूज़ कर ली है। उसमें कोई भी NOC नहीं है, पर्यावरण भी कुछ नहीं है। उसके बाद सर्वे नंबर 27 हिस्सा नंबर 2 और सर्वे नंबर 34 टैंकरपाड़ा, इसके ऊपर रेवेन्यू विभाग का मट्टी भराव का 30 लाख का बोझा है जो अभी तक 2003 से लेकर आज तक भरा नहीं गया है। और सर्वे नंबर 42 टैंकरपाड़ा, इसमें टेनेंट्स लोग का नाम है अदर राइट पे, इनकी भी कोई NOC नहीं ली गई है और प्लान पास हुआ है। सोसाइटी की NOC नहीं ली गई है इसके अंदर। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है दिनेश जैन, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। मैं उनके ऑफिस में 2 से 3 बार गया कि अगर आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हो तो फाइल मुझे दो, मैं अपीयर होता हूँ कोर्ट में, लेकिन उन्होंने वैसा ना करते हुए केस वापस ले लिया। और थोड़े दिन के बाद में जब मैंने ऑनलाइन इंडेक्स 2 चेक किया तो दिनेश जैन के नाम पे एक फ्लैट सेक्टर 1 में उन्होंने अपनी वाइफ, अपने बच्चे और ख़ुद के नाम पे ख़रीदा है। तो ये समझने वाली बात है कि आप केस करते हो और बिना बोले केस वापस ले लेते हो और फ्लैट भी खरीदते हो, तो आपने जो केस में ऑब्जेक्शन डाला था वो सब गलत था क्या? ये हमारा सवाल है। तो आपका आरोप है कि दिनेश जैन ने बिल्डर के साथ साठगांठ करके ये सब घोटाला किया है? हो सकता है,
नहीं तो हमको पेपर दे देते केस के कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, आप लड़ो ऐसे। आज यहाँ पर क्या हुआ? आज यहाँ पे ये हुआ, सचिन पाटिल जो इंजीनियर है उनका ढाई बजे मुझे फ़ोन आया कि आपने जो कंप्लेंट की है उसके लिए हम स्थल पानी के लिए आ रहे हैं। वो आए, 260 एकड़ का स्थल पानी सिर्फ उन्होंने 15 मिनट में ख़त्म करके चला गया। हम उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ सकती है। तो उनका बोलना था कि ये काम मेरा नहीं है, ये फायर विभाग के लोग करते हैं। तो हमारा ये बोलना था कि आप लेके आना चाहिए था उनको साथ में। कमिश्नर ने भी ठाकुर साहब को बोला था कि फायर की गाड़ी जा सकती है कि नहीं, बराबर चेक करना, लेकिन इस प्रकार का कोई भी उन्होंने स्थल पानी नहीं किया। और जब मैंने बोला चलो CRZ की जगह देखते हैं, RG के ऊपर जो अतिक्रमण है वो देखते हैं, वो बोले हमको मीटिंग में जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, चले गए। क्या कहेंगे आपके यहाँ? ये तो बिल्डर का ही भ्रष्टाचार चल रहा है नगर सेवकों के साथ मिल के, क्योंकि जब इस तरीके RG के ऊपर अतिक्रमण है तो कानूनी तौर से रिवाइज़ नहीं हो सकता है प्लान। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कमिश्नर खुद लिख के दे रहे हैं कि RG के ऊपर अतिक्रमण है, बिल्डर ने हमारी फसवणूक किया है, विवादित RG हमको हैंडओवर किया है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है महानगर पालिका का, केस लड़ना पड़ रहा है हमको, ऐसा बोला हुआ है 1 महीने पहले। और 1 महीने के बाद प्लान रिवाइज हो जाता है, जो कि केस अभी भी चालू है। आपके लोकल नगर सेवक आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपने अब उम्मीद लगाई है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास से। जी हाँ। क्या कहेंगे आपके, आप इनसे आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, सेक्टर 10 के ग्राउंड में मेहता जी आए थे, उसमें प्रशांत दलवी थे, दिनेश जैन थे। इन लोगों से जब हमने सवाल पूछे तो ये ऐसे जवाब देने लगे जैसे बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने बोला 15% RG छोड़ा नहीं, अतिक्रमण है, नहीं बोले इसने 15 से ज़्यादा 18 छोड़ा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे लिए आए थे या बिल्डर के लिए आए थे। अभी जो आप लोगों ने उम्मीद लगाई है यहाँ पर जिला अध्यक्ष रवि व्यास से, तो कितनी आपको उम्मीद है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आपका साथ देंगे? रवि व्यास जी को हम पूरे दस्तावेज देंगे, ऐसा नहीं कि हम सीधे आरोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर भी, हम दस्तावेज देंगे कि ये इसके अंदर हुआ है। उसके बाद रवि व्यास जी इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और सबसे पहले तो जो कोर्ट में जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ के नगर सेवक हो, स्थानिक कमिश्नर के ऊपर प्रेशर लाना आपका काम है। कोर्ट में तो हर कोई जा सकता है PL डालने के लिए, लेकिन इधर उनकी कुछ जवाबदारी बनती है स्थानिकों के लिए। नहीं, लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि जिला अध्यक्ष जो रवि व्यास यहाँ पर आए हैं आपकी सुनवाई सुनने के लिए, आपकी जो भी परेशानी उसको समझने के लिए, तो क्या वो आपका साथ निभाएंगे, आपको लगता है? हाँ, अभी तो साथ दे रहे हैं, अभी हम दस्तावेज भी देंगे, आगे क्या होता है देखते हैं। कल आने वाले रवि व्यास जी कमिश्नर के सामने हमारे साथ में हमारी बातें रखने के लिए। जो आज अधिकारी ने हमारी सुना नहीं और मीटिंग का बहाना लेके यहाँ से लोग चले गए, वो कंप्लेंट लेके कल हम बालाजी का अपना दिलीप डोले साहब के पास जाने वाले हैं। से एक बिल्डिंग हमारा कॉर्नर का हमारा बिल्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ हमारा ओपन स्पेस हमारा ही था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग था ही नहीं, जगह भी नहीं है यहाँ पर, तो जगह कहाँ से आ गया और बिल्डिंग कहाँ से बन गया? और विदाउट हमारे कंसेंट, विदाउट फ्लैट ओनर के कंसेंट, हर मेंबर से रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए था बनाने के लिए, वो भी नहीं लिया गया। तो ये सभी चीज़ों का मोफा में उल्लंघन है। और देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई बिल्डिंग सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी को डीम कन्वेंस देने के लिए कानून ने बंधन कारक किया हुआ है बिल्डर को। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के रहीवासी बार बार विनंती करते हैं, लिखित रूप से विनंती करते हैं बिल्डर को कि उन्हें डीम कन्वेंस करके दिया जाए, लेकिन डीम कन्वेंस भी जानबूझ के बिल्डर इन्हें नहीं कर रहा है। तो टेक्निकली इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, FIR दाखिल होना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हम लोग जल्द ही इस शांति स्टार बिल्डर के ऊपर डीम कन्वेंस पे सहयोग ना करने के लिए, करके ना देने के लिए उनके ऊपर हम लोग FIR भी करवाएंगे सोसाइटी के माध्यम से। रवि जी, पालिका में आप भी उससे जुड़े हुए ही हो, आप भी BJP के नगर सेवक और यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक वो भी BJP के हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये BJP का मिला जुला भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, बात BJP की हो कि किसी और अन्य पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ही काम रहा है कि हम सामान्य जनता के लिए, सामान्य नागरिक के लिए हम लोग रास्ते पे उतरते हैं, उनके न्याय के लिए, उनके हकों के लिए लड़ते हैं हम लोग।
और वही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते वो कार्य मैं कर रहा हूँ और साथ में सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैं। नहीं, लेकिन आप ही के पार्टी के नगर सेवकों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो बिल्डर के साथ मिली भगत करके, जैसे कि आपने खुद कहा है कि वो मिली भगत करके ये सब चीज़ का अंजाम देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरीके कोई भी पुरावे मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के स्तर पे भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर हम हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के नेता है उनके तक इस बात को पहुंचाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि उन लोक प्रतिनिधियों को भी यहाँ की जनता के साथ में खड़ा रहना चाहिए जिन्होंने वोट देकर उनको चुनकर लाया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, जनता के हित में, पब्लिक के हित में, उनके न्याय के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लोक प्रतिनिधि हो, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधियों को तो मैं खास करके विनंती करूंगा और उन्हें मैं कहूंगा कि आप सभी को इनके न्याय के लिए, हक के लिए लड़ना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए। लेकिन रवि जी, इससे पहले भी जो कुछ भी आरजी के जगहों पर बिल्डर ने कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और स्थानीय नगर सेवक भी बीजेपी के थे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बिल्डर से साठगांठ कर ली। इस काम में भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, साठगांठ अगर की होगी तो उसकी जांच होगी। मैं मेरे स्तर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड कंप्लेन कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी की है और इस लड़ाई को हम लोग आगे तक और अंत तक लेके जाएंगे। एक चीज़ और है कि सिर्फ बिल्डर नहीं, जब तक अधिकारियों का साथ नहीं होगा बिल्डर इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपकी बात को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये आर्थिक घोटाला है, भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपए का इसके अंदर लेन देन की आशंका है, ऐसा यहाँ के रहवासी भी बता रहे हैं, क्योंकि बिल्डर और अधिकारियों के साठगांठ के बिना इस तरीके के कार्य हो ही नहीं सकते। इस पूरे मामले में आयुक्त की भूमिका को आप कैसा देखते हैं? अभी आयुक्त साहब से हम लोग मिलेंगे और देखते हैं आयुक्त साहब की भूमिका क्या है। अगर वो जनता के हक के अंदर कार्रवाई करेंगे तो उनकी भूमिका साफ हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उसकी भी मांग करेंगे हम। होने के नाते हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम जनता के साथ में खड़े रहें। जब ये बिल्डिंग वालों ने मुझसे बात की तो मैंने हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इस मामले को, हमारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में है तो हमें इस पर और ध्यान देकर जनता को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जब तक पब्लिक की जो भी समस्या है उसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ज़रूर उनके साथ खड़ी रहूँगी। आपको बताना चाहूँगा कि आज मीरा रोड शांति नगर सेक्टर 6 में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। यहाँ पे अवतार बिल्डिंग A2 और A3 के यहाँ पे सोसाइटी के सभी यहाँ पे रहवासी इस शांति नगर सेक्टर 6 में यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे विषय एक बड़ा ही गंभीर विषय ऐसा है कि कई सालों से ये लोग इस इमारत में यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों ने कई सालों पहले अपने सदनी का जो फ्लैट्स है वो शांति स्टार बिल्डर से उन्होंने ख़रीदे थे, और जब उन्होंने फ्लैट खरीदे थे और जब सोसाइटी का गठन हुआ था कई सालों पहले, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है। ये सोसाइटी के कंपाउंड के अंदर का दरवाज़ा है और इस दरवाजे के पीछे यहाँ पे एक सोसाइटी का गार्डन हुआ करता था। वो सोसाइटी का गार्डन काफ़ी सालों से था। यहाँ के बच्चे, यहाँ के रहवासी उस गार्डन का उपयोग करते थे। कई सारे पेड़ उस गार्डन में थे और ये पुराने लेआउट के अंदर यहाँ पे ओपन स्पेस और आरजी की यहाँ पे जगह थी। लेकिन अभी हाल ही के अंदर बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि शांति स्टार बिल्डर ने कुछ लोक प्रतिनिधि और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में मिली भगत करके बड़े पैमाने पे आर्थिक भ्रष्टाचार करके इस जगह पे गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। महानगर पालिका की दिशा भूल करके यहाँ पे एक रिवाइज सीसी की परमिशन ली गई है। यहाँ पे इल्लीगल तरीके से कई सालों पुराने पेड़ों का कत्ल किया गया है और सोसाइटी के लोगों को ज़बरदस्ती गुंडागर्दी और दादागिरी कर इस गार्डन का पोजीशन बिल्डर ने अपने हाथों में ले लिया है। आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इस दरवाजे के सामने पतरा लगा दिया गया है, एक पतरे की दीवार बना दी गई है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये जो सीसी दी गई है शांति स्टार बिल्डर को महानगर पालिका की तरफ से एकदम बोगस और गलत तरीके से दी गई है, नियम का उल्लंघन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड की एनओसी इस
परमिशन में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आग लग जाए या कोई भी घटना हो जाए तो यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे घूम नहीं सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी शांति नगर के लेआउट की टोटल FSI कई सालों पहले यूज़ कर ली गई है। यहाँ पे जो भी ओपन स्पेस और RG के प्लॉट थे, उन RG के प्लॉट पे नई तरीके से, गलत तरीके से FSI का वायलेशन करके यहाँ पे काम किया जा रहा है। CRZ की FSI जो है पेनकरपाड़ा सर्वे नंबर की, वहाँ की FSI यहाँ पे लोड की जा रही है। यहाँ पे RG जो छोड़ना चाहिए था वो RG यहाँ पे 25% के हिसाब से या 15% के हिसाब से यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो पुराना प्लान था उस प्लान से छेड़छाड़ की गई है। फिज़िकली अगर आप देखेंगे तो फिज़िकली यहाँ पे जगह पे इमारत अलग जगह पे दिखाई गई है और जो मंजूर रिवाइज प्लान है उसके अंदर जगह बिल्डिंग अलग जगह पे, ओपन स्पेस अलग जगह पे है। तो जो पुराने प्लान है और जो रिवाइज प्लान है उससे अगर हम लोग टेक्निकली चेक करेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। ये बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से अपने आप ही पेपर है बिल्डिंगों को शिफ्ट कर रहे हैं गलत तरीके से। इस जगह का TIR नहीं है। इस जगह का जैसे कि 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर कोई प्लॉट होता है तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट की NOC कंपलसरी होती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट की NOC यहाँ पे ली नहीं गई है। आपको पता है कल ही अधिवेशन में विषय निकला था कि अगर पर्यावरण की NOC नहीं ली जाएगी तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट की NOC भी नहीं ली गई है। यहाँ पे ULC विभाग के ULC स्कीम के अंतर्गत पूरे के पूरे शांति नगर लेआउट का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटे तबके के लोगों को घर ना देते हुए यहाँ पे अपने हिसाब से कमर्शियल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी लिखित रूप से मैंने आयुक्त साहब को और टाउन प्लानिंग के अंदर शिकायत की है। सोसाइटी के रहीवासियों ने अपने अपने स्तर से सभी लोगों को लिखित रूप से शिकायत की है, तकरार की है। मैंने टाउन प्लानर से बात भी की थी परसों और उन्हें कहा था कि जब तक इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, ऑफिशियली जांच नहीं करते, तब तक आप इस प्रोजेक्ट को स्टॉप वर्क दिया जाए, इसका काम रोका जाए। लेकिन ये काम आज भी धड़ल्ले से शुरू है। उल्टा जब से मैंने कहा है उसके बाद में दुगनी रफ्तार से ये काम शुरू हो गया है। और यहाँ के जो सोसाइटी के रहीवासी है उन्होंने, यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो चाहे विधानसभा के सदस्य हो, सभी के पास में इन लोगों ने गुहार लगाई है, आयुक्त साहब के पास में गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी इनकी अनदेखी की जा रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कल हम लोग इसके लिए फिर से आयुक्त साहब से मिलेंगे सोसाइटी के रहीवासियों के साथ में, और अगर महानगर पालिका के माध्यम से न्याय नहीं मिला हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे, हम UD में कंप्लेन करेंगे और फिर भी नहीं हुआ तो इसकी जल्द ही PIL दाखिल की जाएगी उच्च न्यायालय के अंदर। और साथ के अंदर हम लोग जन आंदोलन भी, तीव्र जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इन यहाँ के स्थानिक रहवासियों के लिए किया जाएगा। धन्यवाद। हमने देखा सोसाइटी के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि हम हर नेताओं के पास गए लेकिन हमारी मांगें कहीं पूरी नहीं की गई, हमें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। यहाँ तक कि आयुक्तालय हो चाहे नेताओं, हर लोग के पास हम लोग गए कि हमारी समस्याओं का समाधान करो, हमें हमारा गार्डन वापस से दिलाओ, लेकिन उन्हें गार्डन तो मिला नहीं और बिल्डर यहाँ पे ज़ोर शोर से बिल्डिंग बना रहा है। यहाँ की जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनका ऐसा मानना है कि बिल्डर गलत तरीके से CC लिया। इन्होंने 2014 में भी बनाना बिल्डिंग शुरू किया था, हमने उसका विरोध किया, फिर तोड़ दिया गया, लेकिन वापस से ये अगर आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पतरा लगा है, पतरा के ऊपर बिल्डिंग का जो काम है काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। अभी पहला मंजिला बनने को भी तैयार है। बिल्डर के जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम सबके पास गए लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो फाइनली वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है मीरा भाईंदर के रवि व्यास के पास गए और रवि व्यास ने, जैसे आपने देखा रवि व्यास का यही मानना था, उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो भी है, आपका जो गार्डन है, आपके हक का गार्डन है, वो हम आपको दिला के रहेंगे। अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होगी हम ऊपर तक जाएंगे, लेकिन हम आपके जो आपका हक का गार्डन है, ये गार्डन आपको हम दिला के रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गेट है, ये गार्डन में जाने के लिए गेट था, लेकिन यहाँ पे अब देखो पतरा मार दिया गया है, यानी कोई अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो सोसाइटी वाले हैं इन्हें इनके हक का गार्डन मिलता है या नहीं मिलता है। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।